हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कोर में चैप्टर। तो पहले हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो ये है हमारा टॉपिक। तो पहले हम जानेंगे वेरिएबल होता क्या है। जैसे हो गया, इसमें वेरिएबल हो गया स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस। तो जैसे हम बोल सकते हैं स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर, स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो हम जानेंगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, या जिसकी वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो। जैसे बोल सकते हैं इसको समथिंग whose वैल्यू चेंज, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो इसको मैं से लिख सकते हैं समथिंग whose वैल्यू चेंज। वेरिएबल तो हम जान लिए, अब हम जानेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे हो गया 2 हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जैसे -1 हो गया, 5 हो गया, ये सब वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल में हमने जाना जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, समथिंग हुज वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो। और कांस्टेंट जाना जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उस वैल्यू इज फिक्स्ड। जैसे वेरिएबल को थोड़ा हम और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने इक्वेशन ले लिया x - 6 = 0, मैंने एक और इक्वेशन ले लिया x - 7 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x - 6 को सॉल्व करेंगे तो -6 उधर जाएगा तो इसमें प्लस में आ जाएगा, इसको भी -7 को उधर भेजेंगे तो इसमें प्लस आ जाएगा। इसमें 6 है, इसमें 7 है। जैसे मैंने एक और इक्वेशन ले लिया 2x - 4 = 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 है। तो कहीं x का वैल्यू 6, कहीं 7, कहीं 2, मतलब x अपना रंग बदल रही है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एक डिफिकल्ट लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने एग्जांपल समझेंगे इसका 2x - 3y + 4, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, जैसे मैंने ये टर्म देखा, इसमें टर्म में सिर्फ वेरिएबल है या कांस्टेंट ले, या वेरिएबल इनटू वेरिएबल, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इसमें क्या है, इसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, मतलब ये क्या है, ये अलजेब्रिक। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लिए x² + 4y + 3, तो इसमें क्या है वेरिएबल इनटू वेरिएबल। इसको नहीं लिख सकते x इनटू एक्स, तो x में समझ x² होगा तो वही बात है। तो ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ पोलोमियल। तो पहले इसके पोलोमियल की डेफिनेशन लिखेंगे हम।
तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन होगा पोलिनोमियल इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि इन विच वेरिएबल है होल नंबर ऑफ इट्स ऑफ। तो होल नंबर में क्या हुआ? होल नंबर में हो गया 0 1 2 3 4 5 ये आगे बहुत है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर में। हमने ये समझा इसमें कि वेरिएबल का पावर होल नंबर चाहिए। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कोई पूछ दिए ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले हमको देखना है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं। वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा मतलब ये पोलिनोमियल है। अब हम इसका दो एग्जांपल समझेंगे। जैसे हम ले लेंगे कोई नंबर 4/x-3, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे पोलिनोमियल है कि नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 4x का पावर -1। जैसे कोई नंबर यहाँ पे होता है 1/x, तो उसको हम लिख सकते हैं x का पावर -1 लिख सकते हैं। जैसे 4/x है तो x का पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब एक और नंबर लिए जैसे 0, क्या ये पोलिनोमियल है? जैसे हम लिख सकते हैं 0x का पावर 1 लिख सकते हैं। x का पावर होल नंबर भी है, तो होल नंबर मतलब ये पोलिनोमियल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोलिनोमियल्स ऑफ हेल्टेस्टी। तो ये हमारा टॉपिक, इसमें हम जानेंगे फर्स्ट में लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल पहले हम लिखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1, जिसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं एक पोलिनोमियल जैसे कि डिफिनेशन लिख सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज पर लीनियर पोलिनोमियल। ये तो हम जान लिए पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 1 हो इसे पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम कोई पूछ दिया जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोई पूछ दिया जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो हम क्या बताएंगे? तो इसका जनरल फॉर्म होता है ex + b, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। आप कोई पूछेगा तो ये बता सकते हैं, कोई भी गलत नहीं कह सकता है। ठीक है, लोग लीनियर पोलिनोमियल जान लिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अब हम जानेंगे। 2 नंबर में हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में उसका डिग्री 1 था, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होता है। देखेंगे हम लोग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कुछ नहीं, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा,
इस कोई कुछ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे डिग्री 2 बोला है, यहाँ पे डिग्री 2 है भी, मतलब ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये भी कोई गलत नहीं कर सकता है। लीनियर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दोनों हम जानेंगे। अब हम जानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री 3 हो, जैसे पूछ दिया कोई दे दिया ये क्यूबिक, कैसे पहचान क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं, कोई नंबर लिख दिया उसका मतलब उसका डिग्री 3 होगा, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है। जैसे पूछ दिया इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पूछ दिया है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बताएंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है ऑफ डिग्री 3, यहाँ पे 3 है, मतलब इसका हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 3 है, मतलब जनरल फॉर्म कोई कुछ जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल होता है एक एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी प्लस 2, ये बता सकते हैं। फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री होता है 4, पढ़ते हैं इतनी, लेकिन हम पढ़ेंगे 4, हम चारों पढ़ेंगे। जिसका डिग्री 4 हो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज पर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 4, इसका जनरल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा इधर से लिखेंगे। कोई पूछ दिया हमें बताइए जनरल फॉर्म ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो लोग क्या बताएंगे। इसका होता है ए एक्स का पावर 4 इसका होता है ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर्स ऑफ टर्म इन द पोलिनोमियल।
हमको 3 टर्म पढ़ना है इसमें, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। तो पहले हम पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनोमियल के बारे में पहले हम जानेंगे। मोनोमियल जिसका एक टर्म है। एक मोनोमियल ऑफ कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब जैसे जैसे इस एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में देखेंगे जिसका वन टर्म हो 9 हो गया, -16 हो गया, -16 कुछ भी लिख सकते हैं, -18x², ये भी एक ही टर्म है। जैसे मोनोमियल है -33, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल जानिए। अब हम जानेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में ये होता है जिसका दो टर्म है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। मोनोमियल ऑफ कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे हम इसका एग्जांपल समझेंगे। एक इसमें दो टर्म है, एक 3x एक 9, मतलब ये बाइनोमियल है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 9 + 4x, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे -x + 7, ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, फिर एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, मतलब ये बाइनोमियल है। अब ट्रिनोमियल के बारे में जानेंगे। ट्रिनोमियल में जिसका 3 टर्म, पर में इसका डेफिनेशन लिखेंगे। मोनोमियल ऑफ कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। इसे एग्जांपल समझेंगे। जैसे हम इसके एग्जांपल समझेंगे। 4x + 7 + 9x², 1 2 3, इसमें 3 टर्म, मतलब ये ट्रिनोमियल है। एक और एग्जांपल समझेंगे इसका। ये भी ट्रिनोमियल है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म हो, इसको ट्रिनोमियल कहते हैं। इसमें भी 3 टर्म, इसमें 3, मतलब ये ट्रिनोमियल है। अब हम जानेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। दो टॉपिक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में तो सब कांस्टेंट पोलिनोमियल में होता है नॉन जीरो।
और जीरो पोलोमियल में तो जीरो होता है, ये सबको जानता है। तो कांस्टेंट पोलोमियल होता है क्या है? 1 2 3 4 5। कांस्टेंट पोलोमियल होता क्या है कि कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट पोलोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट पोलोमियल बोलते हैं। अब जीरो को क्या है? जीरो को तो हम लोग जीरो बोल सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल क्या होता है। हमें पता क्या करना है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल एंड डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल क्या होगा। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल पहले हम जानेंगे। जैसे 1 है, 1 × x पावर 0 लिख सकते हैं कि 1 × 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा। जैसे ये फार्मूला होता है a का पावर 0 = 1, 2 के जगह पे 2x पावर 0 रखेंगे, 2 × 1 2 आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। ये तो वही नंबर आ गया। 3x पावर 0 रखेंगे तो 3 × 1 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। 4x पावर 0 रखेंगे तो 4 × 1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 5x पावर 0 रखेंगे तो 5 × 1 आ जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सब नंबर सेम मिल रहा है। 0 रखे हैं तो सब वही नंबर आ रहा है, मतलब इसका डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल क्या होगा? 0 होगा। अब हम पता करना है डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल क्या होगा। तो हम जैसे रख सकते हैं 0x का पावर 0 0 × 1, किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 0 भी होगा। किसी भी नंबर में 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही जाता है। जैसे हम रख सकते हैं 0x का पावर 1 0 × x का पावर 1 वही होगा। फिर रख सकते हैं 0x का पावर 2 0x का पावर 3। ये सब क्या हो रहा है? ये सब चेंज हो रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। अब अपना नंबर बदल रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल नॉट डिफाइन होगा। और इसमें क्या हो रहा है? जो x का पावर हम 0 रख रहे हैं तो वही नंबर आ जा रहा है, इसका क्या होगा? 0 होगा। तो हमेशा याद रखना है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलोमियल 0 होता है एंड डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल नॉट डिफाइन होता है। तो कांस्टेंट पोलोमियल एंड जीरो पोलोमियल तो जान लिए। अब हम जानेंगे वैल्यू ऑफ ए पोलोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पोलोमियल हमको जानना है। तो वैल्यू ऑफ ए पोलोमियल px at x = a is denoted by the putting x = a, px and it is denoted by px pa। तो हम पहले इसको एक एग्जांपल से जानेंगे। मान लीजिए कोई px ले लेंगे, पोलोमियल मान लीजिए कोई ले लिए 3x² + 4। इसी वीडियो में बताया था पोलोमियल कैसे पहचाने। एक पोलोमियल है, कैसे पहचाने? जिसका वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। एक वेरिएबल भी है, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल ये वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर है, मतलब ये पोलोमियल है। मान लीजिए कोई ये पोर्शन दे दिया और पूछ दिया फाइंड पोलोमियल। मान लीजिए पूछ लिया फाइंड पोलोमियल एट x = 4। तो क्या करें? तो x की जगह पे 4 रख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे x की जगह 4 रख देंगे, मतलब 4 रखना है। हमारा आंसर निकल गया 52।
यानी 52। ऐसा ही कोई भी नंबर ले लेंगे तो निकल जाएगा। मान लीजिए एक और हम ले लेंगे, मान लीजिए मैंने एक बार पॉलीनोमियल ले लेता हूँ, तो ये मतलब एक बार पॉलीनोमियल ले लेते हैं, कोई भी पॉलीनोमियल, जैसे इस बार अलग लेंगे, जैसे हम 5x² + 4x + 3, जैसे मैंने एक पॉलीनोमियल ले लिया। मान लीजिए एक और है x = 2 रखिए, 2 रखेंगे तो कितना ऐसा आएगा, तो हम यहाँ पे 2 x की जगह पे 2 रख के जांच कर लेते हैं कितना आएगा। इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 20 × 28 + 30, मतलब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 21 आएगा, और ये जो है x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो 52 आएगा। ऐसा ही कोई भी दे दिया, कोई भी पॉलीनोमियल दे दिया और पूछा x की जगह पे 5 दे दिया, 6 दे दिया, कोई कुछ भी दे दिया, तो x की जगह पे 5 और 6 और कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। वैल्यू पॉलीनोमियल निकालना सीख गए, लेकिन हम थोड़ा और 2 एग्जांपल से सीखेंगे, इसे हार्ड सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई पूछ दिया, यहाँ पे y का वैल्यू दे दिया 5y - 4y² + 1, और y का वैल्यू 2 दे दिया। लेकिन अभी मैंने निकाला px, अभी मैंने px रख के निकाला, यहाँ पे y हो गया। आप लोग सोचिए कैसे बदलेंगे, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, z a b c d कुछ भी रख सकते हैं, बस यहाँ पे जो रहेगा ना वही नंबर, वहाँ पे नंबर कहीं निकालने के लिए देना रहना चाहिए नंबर। ये यहाँ पे 2 रखे हैं, यहाँ पे z = 2 रहता तो नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे z है रहता, तो अभी नहीं है, y है तो अभी निकाल के देखेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 रख के देखेंगे। y = 2 रखे हैं तो हमारा p, जब 2 रखे हैं तो हमारा कितना आया, 5 आया। वैसे ही कोई भी नंबर दे दिया हो, p z दे दिया हो, z का वैल्यू दे दिया होगा, यहाँ पे 5, मान लीजिए कोई यहीं पे क्वेश्चन दे दिया। एक और हम एग्जाम्पल समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पे pq दे दिया 5q² + 9q + 2, और q = दे दिया -1, मतलब जहाँ पे q होगा वहाँ पे -1 लिख दिए, निकालेंगे आंसर आ जाएगा। ये सभी निकाल के दिखाते हैं। मतलब -1 रखे तो -2 आया। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 5 × -1 किया, -1 स्क्वायर के तो प्लस में, जैसे -1 × -1 गुणा करेंगे, -+1 1 में इसे प्लस का 1 आया। ये सब प्लस माइनस थोड़ा ध्यान में रखकर लोग के लिए निकालना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 0 से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे हेडिंग ना दे रहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीरोस के एक और नाम से बोलते हैं, इसे रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसे रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसे एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि
x इक्वल टू 3x माइनस 3। अब पूछ लिया कि x के जगह पे क्या डालूं कि p इक्वल टू 0 हो जाए। मैंने पूछ दिया कि फाइंड 0 या रूट या सॉल्यूशन फाइंड 0 रूट या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी जगह पे क्या रखूं कि 0 हो जाए। मान लीजिए हम 1 रखते हैं, हम यहाँ पे p इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल टू 1 इज द पोलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन। इसको लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल से लिखेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया p r इक्वल टू 13x माइनस 13। अब x 13 यहाँ पे आ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे r के जगह पे क्या रखेंगे कि 0 हो जाए। यहाँ पे 1 रख के देखेंगे 13 into 1 minus 13 minus 13 ये भी 0 आ गया। मान लीजिए एक और हमने इक्वेशन ले लिया q इक्वल टू q माइनस 1। और q के जगह पे क्या रखेंगे कि 0 आ जाएगा। p के जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही आप कोई भी जीरो इक्वेशन को जीरो पोलिनोमियल में कोई भी इक्वेशन दे दिया, पूछे कि कैसे 0 निकालें। हर एक नंबर आप डाल के देखते हैं 0 निकल गया मतलब वो 0 चौक पोलिनोमियल है। हर इक्वेशन मतलब कोई भी नंबर डाले आप और 0 निकल गया मतलब 0 पोलिनोमियल है। नहीं निकला मतलब 0 पोलिनोमियल नहीं है।